बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है आज। उनका ये कहना है कि वो कौमी असम्बली में निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, गुफ्तगू करने के लिए उनकी जमात तैयार है। और दूसरा उन्होंने एक बात कही है कि जो वर्किंग रिलेशनशिप हैं आर्मी चीफ़ के साथ, नए आर्मी चीफ़ के साथ, वो हमारे बिल्कुल नहीं है। और ये जो हुकूमत है इस वक्त, इसको जनरल बाजवा ने बिठाया और ये इलेक्शन के ज़रिए नहीं आई, ये ऑक्शन के ज़रिए आई है। बड़ी और भी उन्होंने गुफ्तगू की है अपने इस वीलॉग में, उसका मैं तज्ज़िया करूँगा आपके सामने कि इमरान खान सोच क्या रहे हैं और इलेक्शन वो क्या समझते हैं कि कब तक हो जाएंगे। और दूसरा, पीडीएम जो है वो भाग गई है मैदान से। इमरान खान साहब ने जैसे ही ऐलान किया कि जो 35 इस्तीफ़े इन्होंने कबूल कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया है 35 अरकान असम्बली को, तो उसमें इमरान खान साहब ख़ुद 35 की 35 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात हैं। और इसलिए जैसे ही इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया तो पीडीएम ने ये कहा कि जी हम अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं करेंगे। तो सियासी मैदान में जो पीडीएम की जमातें हैं उनको इमरान खान साहब ने भगा दिया। अब उन्होंने कहा जी, क्योंकि इसकी ये वजह नहीं है कि वो खड़े नहीं करेंगे, जो नून लीग के वहाँ से जो उनके उम्मीदवार हैं, इमरान खान के मुकाबले की सूरत में उन्होंने पीडीएम से कहा जी कि हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। दो रीज़न्स, एक तो ये कि ये जो आप इलेक्शन हमें लड़वा रहे हैं, एक बड़ा ख़र्चा उस पर करना पड़ता है, ये इलेक्शन भी सारा 3 महीने का 4 महीने का। और दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि इमरान खान के मुकाबले में, तो इमरान खान के मुकाबले में हम कैसे जीत सकते हैं। इसलिए हमारा कोई हम पे आप काउंट ना करें और हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे अब इमरान खान साहब को एक तरह से वॉक ओवर मिल गया और वो जो 35 नशिस्तें हैं, इलेक्शन कमीशन अगर उनमें इलेक्शन कराने का सोच भी रहा है, सोचता भी है, शेड्यूल भी देता है, तो वो फिर दोबारा वही सूरत हाल होगी। हर मूव जो है इमरान खान की वो ये है कि इस मुल्क में आज़ादाना और शफाफ तरीके से फौरी तौर पर इलेक्शन करा दिए जाएँ, ताकि मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। और अभी भी जो इस वक्त भी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो इस कदर बुरी हो गई है कि उस मुल्क को उससे निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है। और इस हवाले से भी आज जो इक़्तिसादी और जो मुआशी माहिरीन हैं पीटीआई के, वो एक वाइट पेपर जारी कर रहे हैं जिसमें पूरे जो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ वो बताएंगे कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और अगर ये मामला चलता रहा तो किस कदर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज जो इमरान खान ने बात की है, मैं थोड़ा सा उस पर बता दूं आपको कि इस सारी सूरत हाल में इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर अगर नहीं आएगा तो कारोबार नहीं चलेगा, और कारोबार नहीं चलेगा तो लोगों को रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे। और इसलिए ये कोई जो ये इस हुकूमत को आप कंटिन्यू करवाएं या कुछ और करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उन्होंने कहा कि हुकूमत अप्रैल में इंतखाबात कराने के लिए मजबूर हो जाएगी। जो उनकी जो हिकमत अमली है उसमें हुकूमत अप्रैल में इंतखाबात कराने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो मैं आगे जाकर आपको इसकी तफसील बताऊंगा। ख़बरें ये आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या अपना कोई ग्रुप होगा उनका, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। लेकिन जो उनके करीबी ज़राए हैं और वो चैनल जो मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये ख़बर ये ब्रेक की है, ये चलाई है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करके सियासत तो करेंगे लेकिन अपनी सियासत करेंगे। तो ये एक ख़ानदानी जो सियासत है उससे बहुत सारे लोग तंग हैं। हमने देखा था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी उस पार्टी को छोड़ा, शाहिद खाकान अब्बासी ने अब ये अभी उनकी अपनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन या कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन कुछ वेबसाइट्स इसको रिपोर्ट कर रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो ख़ानदानी सियासत है, जिस तरीके से फ़ैसले किए जाते हैं, वो इससे खुश नहीं है और अलग होने जा रहे हैं।
मैं वापस आता हूँ जो इमरान खान साहब ने जो आज बात कही है। इमरान खान साहब ने जो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है वो ये है कि आर्मी चीफ़ के साथ, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके साथ उन्होंने कहा है कि हमारे कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। और ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। यानी इससे मुराद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर पीडीएम को छोड़ रही है, या एस्टेब्लिशमेंट ने अगर परवेज़ इलाही साहब को इत्मीनान का वोट यहाँ से पंजाब में लेने दिया, उसको उसमें रुकावट नहीं डाली, तो उसकी वजह कोई साजिश नहीं है, उसकी वजह कोई पीटीआई के साथ या जो हुकूमती पंजाब में जो हुकूमती लोग हैं उनके साथ किसी अंडरस्टैंडिंग का मामला नहीं है। वो ख़ुद पॉलिटिकल रहने का जो उन्होंने फ़ैसला किया है, शायद उसी पर वो कारबंद हों और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो नज़र ये आ रहे हों। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो बात कही है कि हमारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ और नए आर्मी चीफ़ के साथ किसी तरह से भी हमारा कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है सिविलियन लीड रोल के लिए। और इसका मतलब ये है कि इंतखाबात जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगे, क्योंकि इस वक्त कोई भी साइड जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होगी। और इमरान खान साहब का जो अपना बयानिया था उस पर वो किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमत जो है वो अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। इक़्तिसादी जो है वाइट पेपर वो जारी कर रहे हैं। अब ज़रा आ जाते हैं जो मुस्लिम लीग नून का क्राइसिस है। अब ये जो 35 नशिस्तें हैं इन पर क्या करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, इमरान खान साहब ने आज फिर लताड़ा है जनरल बाजवा को। यानी उन्होंने बतौर जनरल बाजवा ने बतौर पाक फ़ौज के सरबराह के इमरान खान का ये कहना है कि उन्होंने ये साजबाज करके तो इन लोगों को हमारे ऊपर बिठाया है, और ये इलेक्शन के ज़रिए नहीं आए, ये ऑक्शन के ज़रिए आए हैं। जनरल बाजवा के हवाले से जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल उसमें उन्होंने कोई लचक पैदा नहीं की, और वो अपनी कैंपेन उनके ख़िलाफ़ वैसे ही जारी रखे हुए हैं। और बहुत ही इस हवाले से वो क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। 35 नशिस्तें PMLN को एक मसला बन गया, उम्मीदवार उनके भाग गए हैं जो उनके टिकट होल्डर्स थे। नहीं, हम उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ेंगे। अब क्या होगा, इन्होंने तो फटाफट 35 नशिस्तें इसलिए खाली करवाई कि ताकि ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, कौमी असम्बली के अंदर उनकी तादाद जो है वो कम हो जाएगा, और रन ऑफ इलेक्शन में अगर इत्मीनान का वोट नहीं मिलता शहबाज शरीफ को, तो रन ऑफ इलेक्शन में फिर PTI का उम्मीदवार नहीं जीत सकेगा बतौर वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म अगर PTI बनाना चाहती है कौमी असम्बली में, अगर सोच रही थी, तो वो सिर्फ इसलिए कि जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने तो वो असम्बली डिज़ोल्व कर दे। तो ये क्योंकि इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, इसलिए इन्होंने ये वहाँ पर मामला किया। और ना ही ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा PTI को देना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी 70 नशिस्तें हैं PTI की, तो इसलिए ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो ओहदा है उससे ये पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि निगरान सेटअप के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और आज जो इमरान खान साहब ने पेशकश की है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने वो जो उनके नक्काद थे जो उन पर बात करते थे कि इमरान किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो इशू पर, यानी इशू अगर सिर्फ निगरान हुकूमत का सेटअप है और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो कौमी असम्बली में भी उनकी जमात हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो इस मौके पर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान उनकी अपनी ज़ाती तौर पर क्या राय है इन लोगों के हवाले से, उससे राइजिंग अबव दैट वो ऑफ़र कर रहे हैं, बैठने की ऑफ़र कर रहे हैं, असम्बली में जाने की ऑफ़र कर रहे हैं, मज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान ये भाग रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात से इनके उम्मीदवार भाग गए हैं, और ये किसी भी तरीके से इमरान खान के साथ इनकी जमातें बैठने के लिए तैयार नहीं हैं जनरल इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है कि ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने पूरे मुल्क की मफादात को दाव पर लगा दिया है। अब क्या होता है आगे, जैसे ही वीडियो आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यानी कोई भी चीज़ आएगी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।